की, रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान जी, भजन कर मन मोर गति, भजन कर तिनके हृदय है कमल हो, करो सदा विश्राम। जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, निशिदिन तेरा ध्यान धरे हम, तुम्हारे मन तिहारा, निशिदिन तेरा ध्यान धरे हम, तुम्हारे मन तिहारा, हे शिव शंकर मंत्र जगाओ, होवे भट उजियारा, हे शिव शंकर मंत्र जगाओ, होवे भट उजियारा, नमामि शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर नमामि शंकर, कृपा करो त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, शंखनाद से शब्द जगाकर सुर संगीत बहाया, शंखनाद से शब्द जगाकर सुर संगीत बहाया, युग युग से यह सृष्टि नाचे, ऐसा डमरू बजाया, युग युग से यह सृष्टि नाचे, ऐसा डमरू बजाया, महादेव पर ब्रह्म विधाता, महादेव महादेव पर ब्रह्म विधाता, महादेव पर ब्रह्म विधाता, अमराय शरण बिहारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, तीन ताप हरण कर लेता, जय त्रिशूल तिहारा, तीन ताप हरण कर लेता, जय त्रिशूल तिहारा, तेरा नाम जपन से जग में मिलता मोक्ति द्वारा, तेरा नाम जपन से जग में मिलता मोक्ति द्वारा, तेरी याद भुला के जग में, तेरी याद भुला के जग में, दुख पावे संसारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर,
शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः 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 शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुतनंदन तुम्हें प्रणाम मारुतनंदन तुम्हें प्रणाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बाजहि बाजन विधि विधाना पुर प्रमोद नहीं जाहि बखाना भरता गमन सकल मानावै आवहु वेग नयन बल पावै बाट बाट घर घरी अधाय नहीं परस पर लोग लगाय काल लगन बलि के दिखवारा पूजहि विधि अभिलाष हमारा कनक सिंहासन सिंह समेता बैठहि राम होय चित चेता सकल कहै तब होयहि काल निधन परावहु देव कुचाल जिनहि सुहाई मैं अवन बनावा छोड़हि चंद्र निरात न भावा शारद बोली मैं सुर करहि बारहि बार पायल करहि श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम विपत हमार विलोक बड़ मात करे सयाज राम जाहि बन राज तजे होई सकल सुर काज होई सकल सुर काज होवे सज रघुनाथ जस सुनहि जन रे अरुणार तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरार जस तुम्हार मानस विमल हंसन जिहा जसो मुक्ताहल गुण गण चुनहि राम बसो हियतासु सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम हिय बसो निरंतर सगुण रूप श्री राम सगुण रूप श्री राम। उपस्थित आपने सिद्ध तीर्थ सपान अयोध्या कांड के अंतर्गत प्रश्न श्रवण कर रहे हैं। सारा अयोध्या भरत जी के आगमन का इंतजार कर रहा है। ढोल नगाड़े तासे बज रहे हैं। सभी के सभी अनेकों विधियों से नाच गान कर रहे हैं। कोई अपने पैरों के ऊपर बांस लगा करके ऊंचा होकर के सबों के मध्य में अपने उस नाच को दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़े बजाते हुए कुछ ऐसे हैं कि अपने आप को घोड़े के उस आवरण के अंदर बिठा करके और खुद ही अपनी लगाम को लेकर के नाच रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो घोड़े वस्त्र के नहीं, वास्तव ही सहज रूप से दिखाए गए हों। कोई किसी प्रकार का रूप धारण कर करके नाच रहा है, कोई किसी प्रकार का रूप। सबों के मन में यही है, भरत आ गए हैं, भरत आ रहे हैं, भरत आ रहे हैं। भरत आएंगे तभी भगवान राजा राम
सिंहासन पर विराजमान होंगे, क्योंकि सभी अयोध्या जानता है कि भरत राम ही के अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। और भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जे। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल नर मधुर भरनि धरत को। भायप भगति भरता चरणो, कहत सुनत दुख दूषण हरन। तुम तो भरत मोर मत एहो, धरे देह जनु राम सनेहो। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। यही कर फल पुनि दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। बार बार मोहि कहि महीपा, जानहु भरत सदा कुल दीपा। बार जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहि महीपा। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ कर शंकर का साखी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी के मन में चाव है, और सबके मन में चाव यही है कि भरत जी आएंगे। राम जी अपने अनुज के साथ में इस उत्सव में अपने अनुज सौमित्री, भरत, शत्रुघ्न, इनको सन्मुख रह करके वो अवश्य राज्याभिषेक प्राप्त कर लेंगे। तो भरत जी के आगमन का आज समाचार पा करके सारा अयोध्या आनंद में सराबोर है। सभी के सभी ये कह रहे हैं कि भरत आएंगे और राम के राज्याभिषेक की सूचना पा करके गदगद हो जाएंगे, अपने नेत्रों का सफल बना देंगे। क्यों ना कहे। भरत जी और राम जी की जो आपस की प्रेमा भक्ति है ना, अनुज की बड़े भ्रातृ के छोटे भाई के प्रति, छोटे भाई के बड़े भाई के प्रति। भरत जी महाराज जैसे भी आए और उनको सब परिस्थितियों का पता चला, तो भरत जी महाराज ने एक ही बात कह दी महामुनि वशिष्ठ को कि सब संपत्ति रघुपति के आई। ये सारा कुछ जितना भी जो कुछ साधु समाज है, ये सारा राम जी का है। और भरत जी महाराज की भक्ति को हम देखें तो भरत जी महाराज की भक्ति वास्तव में अकथनीय है। कोई तुलना नहीं कर सकता भरत जी महाराज की भक्ति के लिए, जिन्होंने भगवान के आने तक धरा के नीचे एक कदराई बना करके, यानी कि एक ऐसी गुफा बना दी कि जब उठे तो भगवान के चरण पादुका उनके शीश के नीचे रहे, उनके शीश के से ऊपर रहे, और शीश नीचे रहे और शीश ऊपर और चरण पादुका ऊपर रहे। और जब भी वो उठे, जब भी वो इस प्रकार से खड़े हों तो चरण पादुका सर पर ही रहे उनके। ऐसा उन्होंने एक मचान बना दी, जमीन के नीचे, भूमि के नीचे कंदरा बना दी, खाई बना दी। और 14 वर्षों तक भगवान के आने का इंतजार करते रहे। और जब भगवान को लेने गए तो ऐसे उमग उमग करके भगवान सीताराम जी का नाम लेते चले गए और सबको राम का नाम दिलवा दिया। सभी के सभी ये जान करके कि भरत एक ऐसे परम संत हैं जिन्होंने राम के दर्शन करा दिए, वरना तो राम तो छोड़ करके चले गए थे। भरत जी महाराज ने कह दिया कि जिसको चलना हो वो मेरे साथ चले।
भरत तात तुम सब विधि साधो, राम चरण अनुराग अगाधो। भरत तात तुम सब विधि साधो, राम चरण अनुराग अगाधो। भरत तात तुम सब विधि साधो, राम चरण अनुराग अगाधो। राम जी के चरणों में जो अनुराग है वो भरत जी महाराज के अंतःकरण में इतना भारी है, इतना भारी है। भरत राम जी के चरणों में हमेशा ही ये कहते रहे कि प्रभु इन चरणों की रीति के, इन चरणों को छोड़ करके कहां मैंने निवास करना है। और यही बात रही कि भरत जी महाराज जितने भी समय तक भगवान के वियोग में रहे तब तक उन्होंने, शास्त्र ऐसी घोषणा करता है कि जो जो कष्ट भगवान श्री राम ने सहे उनसे कहीं ज्यादा कष्ट भरत जी महाराज ने अपने तन पर सहे, अपने तन पर सहे। और यही कुछ गुणों को देख करके, राम चरणानुरागी जो गुण है ना, उनको देख करके बाबा विश्वनाथ ने आदि कथा राम की और आदि कथा भरतलाल जी की। और जो शब्द भगवान शंकर जी के मुखारविंद से कहलवाए वही भगवान शंकर जी के साथ में भरत जी महाराज के साथ कहलवाए। भगवंत और संत का जो आपस में समावेश दिखाया वो भरत जी महाराज और भगवान शंकर जी का दिखाया। भरत परम संत है और भोलेनाथ भगवंत है। सिर धरि आयशु करिए तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ। बाबा से पूछा, बाबा आदि अर्धाली तो आपने बार बार लिखी है, ब्रह्म जीव भी सो है कैसे, लेकिन प्रभु पूरी की पूरी पंक्ति आपने एक बार के नहीं, पूरी की पूरी 2 बार लिख दी। तो बाबा कहते हैं कि संत और भगवंत की वाणी है। संत भरत जी महाराज है। भरत तात तुम सब विधि साथ हो, राम चरण अनुराग अगाधो। और भरत जी महाराज के जिसने चरित्र को श्रवण करके अपने कर्णों से के माध्यम से अपने मन पर स्थापित कर लिया, वो जीवन की आपाधापी से दूर रहता है। भरत चरित करने तुलसी जैसा आदर्श नहीं। जो भरत जी महाराज के चरित्र को सुन लेता वो जीवन की आपाधापी से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री राम जी जब किसी अपने परम उपासक पर प्रसन्न होते हैं तो कह देते हैं कि तू मेरा भरत जैसा भाई है। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम मम प्रिय भरत जी निभाई। निषाद राज को कह दिया कि देख तू मेरा भरत जैसा भाई है और सदा हमेशा तू मेरी सीमा के नजदीक भी है, और देख आते जाते रहना। तुम प्रिय भरत जीव भ्राता, सदा राहुपुर आवत जाता। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज को कहा तू मेरा सुग्रीव जैसा भाई, तू मेरा भरत जैसा भाई। निषाद राज को कहा तू मेरा भरत जैसा भाई। सुग्रीव को कह दिया देख तू मेरा भरत जैसा भाई है। और तो ये कहा ना, हर प्रकार करो शिव का ही जीवित मिली जान की आई, मेरा भरत जैसा भाई है। भगवान श्री राम जी ने इतनी अपने भाई की चिंता थी कि हनुमान जी महाराज को कह दिया कि जाओ, मेरे जाने से पहले तुम शीघ्र अयोध्या चले जाओ और भरत को कह देना कि राम आ रहे हैं, क्योंकि मैं अपने भाई को जानता हूं कि यदि जो अगर मुझे एक घड़ी या एक पल भी ऊपर हो गया तो भरत अपने प्राण पर बनाएगा, भरत के प्राणों पर बनाएगा। जानते हैं मेरे राम कि भरत जो हमेशा ही माताएं राम जी के साथ में सुलाती रही, लेकिन भरत हमेशा भगवान के चरणों में पाए। भायप भगति भरता चरणों,
कहत सुनत दुख दूषण हर। यही भरत का नियम है, यही भरत की भक्ति है। तो सारे अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है। जो भगवान श्री राम जी के हृदय में जो स्नेह है वो भरत के रूप में है, और भरत अयोध्या आ रहे हैं। और जैसे उनको ये संदेश होगा, जैसे उनको ये उत्सव का मालूम होगा, वो प्रसन्न हो जाएंगे, अपने नेत्रों से देखेंगे राम का राज्याभिषेक। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठ ही राम होहि चित चेता। सकल कहहि कब होयहि काले, विघन मनावहु देव कुचाले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब देखिए परिस्थिति क्या है। इधर अयोध्या में ब्रह्मदेव को कह रहे हैं कि हे ब्रह्मदेव, तो भाग्य का विधाता है, और ये भी तुम जानते हो कि हमारी करनी के माध्यम से, जो हमारे कृत्य हैं उनके माध्यम से तुम हमारे भाग्य में लिख देते हो। जो हमने किया है उसके किए हुए का जो निर्णय है वो आपके अधीन है। तो हे ब्रह्मदेव, तुम सब जानते हो कि जो उत्सव है, ये जो सारा का सारा सबके मन की उत्कंठा है, ये हमारी अवश्य पूरी कर देंगे। और अब तो ऐसा है कि जैसे भरत जी मारा जाए और हमारे अभिलाषा मनोरथ ये सब ब्रह्मदेव हमारे शीघ्र पूरी कर दो। इधर अयोध्या के वासी अपने इष्ट को मना रहे हैं, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर है। देवता ये जान करके, देव योनि जो है ना, वो यद्यपि इतने वेद शास्त्रों में बड़े, जिसने सारा जीवन सत्य को धारण किया है नख से लेकर के शिखा तक, उसको देव योनि प्राप्त होती है। इतनी आसान नहीं देव योनि। लेकिन देव योनि में भगवान का भजन नहीं है, भगवान का भक्ति नहीं है। देव योनि को यद्यपि कहा अति उत्तम योनि, लेकिन उसमें कारण यही है कि देवता भी खुद कहते हैं कि प्रभु देव हमें मिल तो गई है योनि, हम आपके सभासद तो बन गए, लेकिन फिर भी मनुष्य योनि में आपका भजन होता है, श्रवण होता है, पुण्य होता है, साधन होता है, यह अति उत्तम बताई गई है। तो जिसने मनुष्य योनि में सत्य को नख से लेकर के शिखा तक जिया है, जिसकी वाणी में भी सत्य है, जिसके हाथ पैरों में भी सत्य है, सब कुछ इसने सत्य जिया है, कहीं जाकर के उच्चतम शिखर के उसके जो पुण्य है वो उसके संयोग में होते हैं, तब जाकर के कोई शास्त्र में ऐसा कहा कि उसको भगवान का सभासद बन जाता है, वो मनवांछित उसको मुक्ति मिल जाती है, देव योनि मिल जाती है। त्रेता आएंगे तो जिसने ज्ञान मार्ग को इतनी सरल, इतनी सहजता के साथ जिया कि हो सकता है कि भगवान अगले त्रेता में वशिष्ठ का पद उसको प्राप्त हो जाए। अनेकों अनेक ऐसी कथाएं हैं। तो इसलिए देवता जो है ये कहने लगे कि अब जो है ना, इन निशाचर राक्षसों ने कहीं भी किसी प्रकार से हमें जो बल देने के लिए कोई यज्ञ करता है तब करता है, क्योंकि जो यज्ञ होता है वो देवता को बल देता है, और जो यज्ञ की हवि होती है उनसे देवताओं को भाग मिलता है। जब देवताओं को भाग मिलेगा, देवताओं को यज्ञ की हवि मिलेगी तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, और जब वो देवता प्रसन्न होते हैं तो प्रकृति का संचालन करने के लिए वो सभी के सभी जीवों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं। और यदि अगर वो किसी प्रकार से चारों तरफ धर्म के प्रति अनिष्टि हो तो देवता क्या होते हैं, छिन्न होते हैं, उनका ना भाग मिलता ना उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ होता। तो क्या होगा, चारों तरफ इसी प्रकार से होगा कि भाई कहीं धरा पर अनेकों अनेक विपत्तियों का आगमन हो जाएगा। जो प्रकृति है, प्रकृति के संचालन और जो पृथ्वी का संचालन कर दिग्गज ये क्या होंगे, जब ये अरुष्ट होंगे तो सभी के सभी
जो जीव है उनको वो दुख देंगे। तो इस प्रकार से अब ये सारे देवता जो है ना अपने बलहीन हो रहे हैं, क्योंकि यज्ञ नहीं हो रहे, तप नहीं हो रहा, मंत्रोच्चारण नहीं हो रहा। तो उन्होंने सोचा कि वो भगवान यदि जो अगर अब भगवान ने धराधाम पर अवतार तो ले लिया है, और ये अयोध्या सारा जो मना रहा है, सारे का सारा सुख मना रहा है, ये सुख ज्यादा दिन चलने के लिए नहीं होना चाहिए। तो क्या करें, जैसे वो भगवान शंकर जी की समाधि में विघ्न डालने के लिए जो थे देवराज इंद्र काम के पास गया ना, तो ये देवता क्या करने लगे, अब माँ माई सरस्वती के पास गए हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो देवता के विषय में बाबा ने लिखा भी है कि ऊंच निवास नीच करतूती, कि यद्यपि चाहे इनके ये भगवान के सभासद हो, लेकिन स्वार्थ को लेकर के है इनका सारा। और देवता का वास्तव में ये देवताओं का ये एक मूल मंत्र होता है। देवता कहते हैं कि जब तक हमें तुम कुछ नहीं दोगे तब तक हम भी तुम्हें कुछ देने वाला नहीं। इंद्र को जब तक हम अन्न का दान ना करवा दें, अग्नि को प्रज्वलित करके उनका भोग ना लगा दें, नवग्रहों को आगमन के उपरांत में उनको यथायोग्य स्थान ना दें, तो इंद्र प्रसन्न नहीं होंगे। और इंद्र प्रसन्न नहीं होंगे तो उनके अंतर्गत क्या है, जल छिड़काव है, प्रकृति का संचालन उनके अंदर में है, क्योंकि ये सारे के सारे देवता प्रकृति का संचालन करते हैं। देव इंद्र इनका राजा है, और राजा के अपने इशारे के देख करके ये सब काम करते हैं। तो सभी की, जैसे कामदेव के पास इंद्र ने कह दिया कि जाओ भगवान शंकर जी की समाधि को तोड़ दो, यानी कि उनके मन में उच्चाटन फैला दो, तो काम ने कहा कि बचना मुश्किल है भगवान भोलेनाथ से, और ये अनिष्ट करवा रहे हो आप मुझसे। लेकिन इंद्र कहने लगा कि मैं राजा हूं, जैसा मैं कहूं वैसा करो। जैसे माता अहिल्या के साथ में करने लगे इंद्र, अपनी सेना चंद्रदेव को लेकर के, बसंत को लेकर के, काम को लेकर के, और फिर इस प्रकार से अनिष्ट करने के लिए जैसे चले, तो वहां माता अहिल्या सजग हो गई। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो देवता है, जब तक उनको जीव कुछ नहीं देगा, यानी कि अपने अनुदान करके, अब जैसे पृथ्वी है, भूदेव पृथ्वी देव को जब तक हम एक मुट्ठी भर बीज धरती में नहीं जाएंगे तब तक वो झोली भर के नहीं देगा। झोली भर के पृथ्वी तो भूदेव को दो तो इतना हो जाएगा, पोटली भर जाए, पोटली भर के दे तो इतना हो जाए कि सारा पूर्व नगर खा ले। तो पहले कुछ उनको देना पड़ता है, और अनेक जय अग्निदेव को आह्वान प्रज्वलित करने के लिए इनको भोग लगाना पड़ेगा। मर्देव है, पवन देव है, और ये सभी के सभी जितने की कुबेर हैं, वरुण हैं, सारे के सारे कहते हैं कि पहले हमें कुछ कृत्य के माध्यम से, यज्ञ या हवि के माध्यम से, या फिर दान के माध्यम से, अन्न का दान के माध्यम से, धन के दान के माध्यम से हमें प्रसन्न करो, तब जाकर के हम प्रसन्न होंगे। और जब हम प्रसन्न होंगे तो सारी के सारी जीवों को सुख प्रदान होगा। तो देवता में क्या हो गया, इंद्र और सभी के सभी एकत्रित होकर के अब माँ सरस्वती के पास गए हैं, और माता सरस्वती से कहने लगे कि अब तो हे माते, सब कुछ जो है आपके हाथों है। तिरहि सुहाहिन अवध बधावा, छोरहि चंदने रात न भावा। शारद बोली बिन सुर करही, बारही बार बाहिल पर ही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो देवता अब एकत्रित होकर के माँ सरस्वती के पास गए। माता सरस्वती वर्णों के वर्णावली देने वाली है, वो रचना को वचन देने शब्द देती है, और रचना पर शोभायमान होकर के वही माँ सरस्वती सुमति प्रदान करती है। और जब जीव को सुमति प्रदान हो जाती है तो जिह्वा, ये रचना भगवान का गुणगान करती है। और यदि अगर मान लीजिए कि आपकी रचना पर किसी भी प्रकार से भगवान का नाम स्मरण ना हो, और किसी और अनेक विकार विषय और
कलयुग के कलमश की चर्चा हो तो माँ सरस्वती विराजमान तो हो जाती है, लेकिन वो अपना माथा पकड़ती है कि मैं कहां पर आ गई। इस रचना पर ना भगवान का नाम है, ना ही भजन है, ना स्तुति है, ना आरती है। तो क्या करती है, वो दुखी हो जाती है। लेकिन जिस रचना पर परमेश्वर का नाम, गुणगान, भजन, स्तुति, आरती होती है तो माँ सरस्वती बड़ी प्रसन्न होती है। और प्रसन्न हो जाती है तो वो क्या करती है, इस मति को सुमति में ही परिवर्तित रहती है। और जब सुमति होगी तो सुमति में भगवान का भजन और श्रवण ये प्राप्त उस जीव को मिल जाता है। तो माँ सरस्वती के पास सभी देवता गए हैं, और देवता जो है ये सभी के सभी एकत्रित होकर के कह रहे हैं हाथ जोड़ करके कि हे माते, अब तो आपका सहारा है, आपका सहारा है। सच जान ले रे प्राणी, तेरा राम ही सहारा। सच जान ले तेरा राम ही सहारा, तेरा राम ही सहारा, तेरा राम ही सहारा, तेरा राम ही सहारा, तेरा राम ही सहारा। किया भव से पार उसे को, किया भव से पार उसे को, जिसने उसे पुकारा, तेरा राम ही सहारा। सत्य जान ले तेरा राम ही सहारा, तेरा राम ही सहारा, तेरा राम ही सहारा, तेरा राम ही सहारा। ये तेरे भाई बंधु सब छोड़ जाए एक दिन, तेरे भाई बंधु सब छोड़ जाए। चलती किताब तुझको सब छोड़ जाए एक दिन, चलती किताब तुझको सब छोड़ जाए एक दिन। पीछे न मुड़ के देखे, पीछे न मुड़ के देखे, खुद करे किनारा, तेरा राम ही सहारा। सत्य जान ले रे भाई, तेरा राम ही सहारा, तेरा राम ही सहारा, तेरा राम ही सहारा, तेरा राम ही किया भव से पार उसे को, किया भव से पार उसे को, जिसने उसे पुकारा, तेरा राम ही सहारा। सच्चे जान ले भाई, तेरा राम ही सहारा। शारद बोल विनय सुर करही, बारही बार पाहिल परही। स्वार्थी हैं और स्वार्थ को लेकर के आज क्या करने लगे। इंद्र का स्वार्थ ये है कि ये जो दशानन है, ये जो राक्षेंद्र है, जब भी कभी देवलोक में आकर के उच्चाटन फैला देता है, और हम सभी के सभी देवता और मैं राजा होते हुए भी अपने सिंहासन को छोड़ करके मृत्यु लोक पर सुमेरु पर्वत की कंदरा में हम छुप जाते हैं, और असहाय निसहाय हम ब्रह्मदेव को पुकारते रहते हैं, देवादेव महादेव को पुकारते हैं, विष्णु भगवान को पुकारते हैं, लेकिन हम असहाय निसहाय होकर के इसी प्रकार से हम दुखी हो रहे हैं। तो इस प्रकार से देवताओं ने सोचा कि यदि जो अगर परिस्थिति ऐसी रही तो देवराज इंद्र कहने लगा मेरा तो सिंहासन गया, तो क्या किया जाए। अब कुछ ऐसा किया जाए, यदि जो अगर राम जी सिंहासन को भरत के आने के तुरंत बाद स्वीकार कर लेते हैं तो फिर क्या परिस्थिति हो जाएगी, हमारी परिस्थिति और विषम हो जाएगी। लेकिन आगे यही
भरत जी महाराज और राम जी की भक्ति, भरत जी महाराज और राम जी का जो स्नेह है ना, उसको देख करके बाबा विश्वनाथ भी लिख देते हैं कि इंद्र तुम इतने नेत्र होते हुए भी अंधे हो। अरे राम कौन है? राम सृष्टि के कर्ता धर्ता हरता है। भरत कौन है? भरत राम जी के अंशम सहित देह धरित रहता। इसलिए परमेश्वर जिसकी भ्रुकुटी के इशारे से सारी सृष्टि का सर्जन हो जाता है और जिसकी भ्रुकुटी के इशारे से सारी सृष्टि का लय हो जाता है, उस राम उन जब चाहेंगे सिंहासन प्राप्त कर लेंगे और जब चाहेंगे अयोध्या को छोड़ करके वन में चले जाएंगे। लेकिन ये देवताओं के अंतःकरण की मानसिकता को दिखाया है कि देवता यद्यपि परमेश्वर के सभासद हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत ही हल्की है। वो सोच रहे हैं भरत के आने के तुरंत बाद यदि वो राम जी सिंहासन ग्रहण कर गए तो फिर हम कैसे करेंगे। अब उनके सोच ये रहे हैं कि भाई बढ़िया है, विवाह तो हो गया और विवाह होने के प्रांत में अब यही हो कि राम जी अयोध्या का राजपाट ना ले और कुछ ऐसा करें कि साधु संतों को जा जा करके वहीं पर ही सुख प्राप्त करें। और सुख प्राप्त कैसे होगा? सुख प्राप्त ये होगा कि अयोध्या में बैठ गए तो कहाँ जाएंगे कि अरे भगवान श्री राम जी ने जब प्रतिज्ञा कर ली, निश्चरहीन करहूं मही भुज उठा ही प्रण की, सकल मुनि के आयुष्मान जाय जाय दुख दीन। और जब मुनिगण मिलन विशेष सवै भांति हित मोर, भगवान राम जी की ये सोच थी, मुनिगण मिलन विशेष सवै भांति हित मोर। इसलिए तो राम जी ने कह दिया मैं अपने पिता का शुक्रगुजार हूँ। मुझे सारी अयोध्या की वन के वहां तक जहां तक हमारी सीमा है वहां तक जाकर के कहने को कह दिया कि जाओ राम वहां जाओ, हमारी सीमा तो इतनी बड़ी है ही, और वहां जाओ जहां तक मैं कभी गया नहीं हूँ। इसलिए कह दिया पिता दीन मोहि कानन राजो। तो देवराज इंद्र वो आज सबों को लेकर के माता सरस्वती के पास गए हैं और वो ये सोचते हैं कि हम भगवान श्री राम जी की मति को और भरत जी महाराज की मति को, भरत जी महाराज की मति को बदल देंगे। यही उन्होंने कह दिया कि तुम हजारों नेत्र होते हुए अंधे हो। राम जी तो ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनी अवेद सो की देह हो न जा ही न जानते। और वो ब्रह्म कौन है? वो राम है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का रघुकर काना। ब्रह्म अनाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। तासो तात व्यर ना कीजे, मारी मरिए जियाए दीजे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इंद्र भगवान के सब परम तत्व को कह रहा है, जान रहा है कि भगवान की मति को फेर दे। अरे ये जो भगवान की भजनांदी है, भगवान के चरणानुरागी है, उसने भी भगवान के ब्रह्म तत्व को जान लिया और कह दिया, मारीच कहने लगा कि प्रभु मैंने सत्ता को तुम्हारी को जान लिया।
जितना पापी मेरा भाई स्वभाव था उतना मैं भी पापी रहा हूँ, लेकिन प्रभु तेरी सत्ता मुझ पर कृपा कर गई और स्वभाव को अग्नि बाण मार दिया और मुझे बिना फर्क का बाण छोड़ दिया अपने चरणों में अनुराग करने के लिए। इसलिए कह दिया राक्षेंद्र तासो तात बिर ना कीजिए, मारिए मरिए जियाए। और एक तरफ ये देवता है जो भगवान के उस ब्रह्म तत्व को ना जान करके ये कहते कि मति फेर दो, और यहाँ भगवान के चरणानुरागी है जो कोई कहता है कि भगवान राम राजा के पुत्र के साथ से पहले भगवान है, परमेश्वर है, ईश्वर है, सारी सत्ता का संचालन करने वाले। मारीच ने भी कह दिया, विभीषण ने भी कह दिया, शुक ने कह दिया, माल्यवंत ने कह दिया, पुलस्त ने कह दिया कि राम परमेश्वर है, ईश्वर है। बिनु पग चलई सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करई विधिना। भगवान को नेत्रों की आवश्यकता नहीं। भगवान हजारों ताले के बीच में रह करके जो पाप करेगा वो पापों का देखा जोखा उसके नेत्रों से दूर नहीं हो सकता। ये सारी सृष्टि अनिष्ट और इष्ट पर टिकी हुई है। जो अनिष्ट करता है उसको उसी प्रकार से दुख भोगना पड़ता है, और जो इष्ट करता है उसको सभी प्रकार से सुखों का बोध हो जाता है। तो सारी सृष्टि भगवान ने नियमों के ऊपर बनाई है। हम कहते हैं कि भगवान देख रहा है, और यही जो अगर व्यक्ति इसका जान दे कि हाँ भगवान देख रहा है तो कभी पाप नहीं करेगा। और यही उस सृष्टि का नियम है, उस परमात्मा का नियम है। अनिष्ट करने वाला कभी सुख नहीं पा सकता और इष्ट करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देई फल हृदय विचारी। करहि जो कर्म पाव फल सोही, निगम नीति यस कह सब कोई। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देई फल हृदय विचारी। कठिन कर्म गति जान विधाता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। टेम्पलों ने व्हील पर अब तक का अनुभव यही है, कोई किसी को सुख देने वाला नहीं, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं। कर्मों के अधीन ही सुख दुख है, और सुख जहाँ शुभ कर्म हुए वहाँ सुख है, जहाँ किसी प्रकार से अनिष्ट हुआ, पाप हुआ, वहाँ अनेक क्लेश है। तो आज देवता उस भगवान के ब्रह्म तत्व को नेत्र से परे कर रहे हैं, और भगवान का राजा रूप जो है ना नेत्रों के सामने ला रहे हैं। लेकिन भगवान परमेश्वर है, ईश्वर है, वो सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता हरता है। जगत में जितने भी बल हुए हैं वो सभी भगवान की सत्ता के सामने शून्य हैं। तो आइए सेवा इतने स्वीकार कीजिए। और किस प्रकार से देवता सरस्वती से कह रहे हैं कि विपत्ति हमारी बहुत भारी है। भाई ये दो रोज हमारा ये सुबह शाम सेवा करता है, सभी जानते हैं कि कितना इसका भगवान की कथा के प्रति मर्म है। तो ये मर्म जो है ना ये भगवान सबको दे, ये सब सेवा है। ये अगर व्यक्ति कोई तन से सेवा कर रहा है, भगवान ने किसी को हर प्रकार से साधन सुख दिया है तो वो धन से सुख सेवा कर रहा है। कोई ज्ञान से सेवा करता है, कोई किसी प्रकार से। भाई ने दिए, हमारे साथ बैठे हैं, ये 50 रुपये दिए भाई ने। ये हमसे हम आपको बता दें जो नए आए हैं कि हमारा एक ऐसा ये कोष है कि जिसमें अब हमने नवरात्रे मनाए थे, तो जो
प्रसाद की सेवा सब आपके सहयोग से भाई ने एक और दिए हमारे साथी। तो उसमें क्या है कि जो प्रसाद की सेवा है, ये माइक आदि ये भाई और भाई ने दिए हैं, ये सब भगवान की सेवा है और भगवान सब नाम रूप को जानते हैं। तो ये सेवा इतनी स्वीकार कीजिए और भगवान के चरणों में अपनी मति को लगाते हुए भगवान के भजनानंदी बने, स्वरानंदी बने और भगवान से यही कहते रहे कि प्रभु स्थिति चाहे सुख की हो चाहे दुख की हो, लेकिन कभी ऐसा पल ना आए जिस घड़ी में इस रचना पर नाम का नाम ना हो और भगवान भोलेनाथ का ध्यान ना हो, भगवान विश्वनाथ महाकाल का ध्यान हो और भगवान श्री राम का नाम हो। इसी के साथ इस सुंदर घड़ी को सच्चिदानंद